राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे दीन बंधु भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे। बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे। जय जय श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे। बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे। घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे। घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे। बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
राधे वल्लभ श्री राधे 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 राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे राधे श्याम राधे श्री 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 राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल मन श्री राधे श्री राधे गोपाल हरि बोल भज मन श्री राधे मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलो मन श्री राधे भज मन श्री प्यार राधे से बोलो श्री राधे भज मन श्री राधे बोलो मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्री कात्यायनी माता की जय श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय श्री सद्गुरु देव महाराज महाराज की जय राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय 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 श्री राधे द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महती कृपा, माँ कात्यायनी के दिव्य आशीर्वाद, परम वंदनीय संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के परम पवित्र सानिध्याशीर्वाद से यहाँ पधारे हुए समस्त संतों की कृपा से और आप समस्त भक्तजनों के भक्तिपूर्ण सस्नेह आग्रह से गोविंद की वांग्मयी प्रतिमूर्ति भागवत जी का परम पावन साप्ताहिक अनुष्ठान चल रहा है। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। परम वंदनीय पूज्य संत सुखदेव जी महाराज संतों की मंडली के मध्य व्यास मंचासीन होकर भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं पूरे समाज को और कहते हैं नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु नशंग बनकर के पधारे। कोई उन्हें शांत न कर सके तो प्रहलाद ने स्तुति गाई कि सत्यम विधातुम ब्रह्मादयसुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणै रधुनापि विप्रो किं तोष्णुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। असल में देखें तो मुझ में क्या है, प्रहलाद कहते हैं ज्ञान में प्रवेश नहीं है, भक्ति का अवलंब नहीं है, कर्म में प्रवृत्ति नहीं है। बड़े बड़े देवता जिनको शांत करने में असमर्थ हैं उनको मैं प्रसन्न करूं ये तो मुझ में कोई शक्ति नहीं है।
हे हरि, आप तो भक्तों के क्लेश को हरण करने वाले हो, भक्तों के क्लेश पीड़ा को हर लेते हो हरि। आपके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूं। एक बात मैंने देखी है, अनुभव से जानी है, विप्राद द्विसद गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमखात स्वपचम वरिष्ठम। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होने चाहिए। शम, दम, तपः, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रश्रय, विद्या, आत्मज्ञान, अनसूया। लेकिन 12 गुणों से युक्त विप्र यदि आपके चरणों का अनुरागी नहीं है तो आप उसको कदाचित उतना शीघ्र नहीं मिलते जितने स्वपच कुल में जन्म लेने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी तो आप भीलों को मिल जाते हैं और अध्वर्जु देखते रह जाते हैं। आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूं केशव। भगवान ने कहा तो ऐसा कर लो, तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद बोले मांगते तो वो हैं जिन पे कुछ होता नहीं, जिन्हें सब कुछ मिला है वो मांगेंगे क्या। भगवान बोले मैंने तुमको दिया ही क्या है जो बोलता है सब मिल गया। प्रहलाद जी बोले एक बात बताएं आप मुझे, असुरों के कुल में जन्म लिया है मैंने कि क्वाहम रजः प्रभवै सितमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुलोक्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। प्रहलाद जी कहते हैं असुरों के खानदान में जन्म लेने वाला मैं निकृष्ट व्यक्ति, और क्व तवानुकंपा, कहां आपकी विचित्र दिव्य अनुकंपा। भगवान बोले मैंने अनुकंपा क्या कर दी, खामा ही खा। तो प्रहलाद जी कहते हैं आप सही सही बताना, आपने कभी लक्ष्मी माता को गोद में बिठा के सिर पे हाथ रखा है? भगवान बोले याद नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा के ठोड़ी में उंगली लगाई है? अरे कभी नहीं किया ऐसा। आपने कभी शंकर जी को गोद में बिठा के अपने हृदय से लगाया है? भगवान बोले नहीं लगाया कभी। तो प्रहलाद बोले ये तीनों ही चीज मुझे मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे महाराज न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, रमा लक्ष्मी को नहीं मिला, वह वरदहस्त आपने मेरे सिर पर रख दिया। कितना बड़ा सद्भाग्य है, कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं मैं। किन शब्दों में बताऊं आपकी महिमा केशव। और मेरी तो ये 10 इंद्रियां जिह्वे कतो च्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्व गुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्यतश्च परद्रक क्वच कर्म शक्ति बहव्यः सपत्न्य यह गेह पतिम लुनंती। राम राम राम, हालत खराब है। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं मुझे केशव। भगवान बोला क्यों भाई? मेरी लंबी दाढ़ी देख के, बड़े बड़े दांतों को देख करके ब्रह्मा जी भास गए, शंकर बाबा भी डमरू दूर बजा रहे हैं, लक्ष्मी जी को 3 पटक लग गई। डरता नहीं तू? बड़े बड़े देवता डर गए, मेरी गोद में बैठ जाता है, बार बार मेरी दाढ़ी को पकड़ लेता है, तुझे डर नहीं लगता क्या? प्रहलाद बोले मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि आप तो नाटक करते हो क्रोध होने का, अंदर से बड़े कोमल हो, बड़े शीतल हो केशव। मैं डरता हूं संसार के चक्र से। त्रस्तोस्म्य हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसताम
प्रणीत। ये संसार के चक्र से मुझे बहुत डर लगता है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। संसार के चक्र से बहुत डर लगता है। भगवान ने कहा तो कुछ मांग ले, हम देना चाहते हैं। तो मैंने बताया था पहले दिन कि प्रहलाद ने कहा ऐसा ही वर दे दो कि मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा ही न हो। यदि राशि समय कामान वरांस्ताम वरदर्शभ, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। भगवान से कहते हैं कि बस आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा न होवे, ऐसा वर दे दो। प्रभु ने प्रसन्न होकर हृदय से लगाया। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया आपसे कहना प्रभु। भगवान बोले क्या? बोले यत निंदत पिता में त्वान अविद्वांस तेज ऐश्वरम। मेरे पिताश्री ने आपकी बड़ी निंदा की है, इसलिए मेरे पिताजी महाराज जो है ना, उनकी दुर्गति नहीं हो ये ख्याल रखना मॉनिटर। उनका दुर्गति न होवे ये प्रयास करिएगा केशव। भगवान बोले त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते नघ, यत साधोस्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावन। नरसिंह कहते हैं जिस कुल में तेरे जैसा बालक जन्म लेता है प्रहलाद, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ी कैसे तरती हैं मालूम है? 7 पीढ़ी तो ससुराल वालों की तर जाती हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। और 7 पीढ़ी पिताजी के ससुराल वालों की तर जाती हैं, और 7 पीढ़ी पिताजी के यानी अपने घर की तर जाती हैं। ऐसे 21 पीढ़ियों का हिसाब किताब होता है। एक बालक भी जिस कुल में प्रहलाद जैसा जन्म ले ले। गोविंद प्रहलाद को बिठा के तिलक करके चले गए। अब नारद जी महाराज ने यह प्रसंग युधिष्ठिर जी को बताया था, आप सुन रहे थे कल। पर युधिष्ठिर जी ने उनसे मानव धर्म, वर्णाश्रम धर्म आदि के बारे में पूछ लिया। मानव धर्म क्या है, मनुष्यत्व क्या है? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सारे विस्तार से वार्ताएं हुई। फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रमों की बृहत व्याख्या हुई। और सन्यास में जो अवधूत वृत्ति है उसके बारे में और विस्तार से कहा। प्रहलाद जी एक बार डोलते डोलते वन में गए तो एक संत को देखा, बड़े हृष्ट पुष्ट संत थे। अब संत तो महाराज संत होते, वह बारे मौज फकीरान दी। फकीरों की बड़ी मौज होती है माय डियर, बोलो जय श्री कृष्ण। है संतों की अपनी मस्ती है, उसमें क्या कर सकते कोई है, अपनी मौज है महात्माओं की। तो महाराज अब देखो दत्तात्रेय जी बड़े हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर पड़ा है, जमीन पर पड़े। आकर के उन्होंने प्रणाम किया और उनसे पूछे बाबा क्या खाते हो? लो कर लो बात। ऐसे कोई पूछे तो नाराज नहीं हो जाएंगे क्या? भोगिनाम खल देहो यम पीबा भवती नान्य था। प्रहलाद कहते हैं इतना मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट शरीर ये तो भोगियों का होता है बाबा। आसपास में कोई गांव दिखता नहीं है, शहर दिखता नहीं है, चेला चेली भी इधर कोई दिख नहीं रहे आपके। तो महाराज ये सब व्यवस्था कौन करता है? दत्तात्रेय जी बड़े मुस्कुराए। अरे चाह गई चिंता नसी मनुआ वे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। दत्तात्रेय जी बोले देखो ये धन जो होता है न प्रहलाद, ये दुख है। हाँ, पश्यामी धनिनाम क्लेशम।
लुब्धानाम अजित आत्मनाम, ये भागवत में लिखा है। प्रहलाद जी से दत्तात्रेय जी कहते कि मैंने धनियों के कष्ट को बड़ी निकटता से देखा है। धनियों का कष्ट बड़ी निकटता से देखा मैंने। राजतः चोरतः शत्रु स्वजनात पशु पक्षित। देखो, एक तो धन को कमाने में बड़े तकलीफ होती है, धन कमाने में बहुत कष्ट होता है। धन ज्यादा कष्ट नष्ट हो जाए तो भी कष्ट होता है, और इन दोनों से ज्यादा कष्ट होता है धन की रखवाली करने में। कमाने में कष्ट, नष्ट हो जाए तो कष्ट, और रखवाली करने में ज्यादा कष्ट। इसलिए मैंने, वैसे गुरु तो जीवन में 24 बनाए थे। दत्तात्रेय जी के 24 शिक्षा गुरु हैं, पर ये 2 मेरे महागुरु हैं। ये 2 महान गुरु हैं। मधुकार महासर्पो लोकेस्मिन्नौ गुरुत्तमौ। ये 2 जो मेरे महान गुरु हैं, उसमें एक है मधुमक्खी। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि कितना संग्रह करती है, ले कोई और ही जाता है। तो काय का संग्रह करना भैया। और अजगर सांप को गुरु बना के मैंने ये सीख लिया था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। अजगर किसी की नौकरी करता क्या? अरे अपन तो संत हैं, अवधूत हैं, महात्मा हैं। मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो डबल बढ़िया। इसलिए कोई इच्छा नहीं रखते मन में, कोई अभिलाषा नहीं रखते मन में। और बहुत शांति मिली है, बहुत सुख मिला है, बहुत आनंद मिला है। दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके श्री प्रहलाद जी चले गए। त्रिपुर दहन आदि के प्रसंग का वर्णन किया। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो, यह बहुत जरूरी है। हम लोग भगवान की याद नहीं करते ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब याद करते हैं। हाँ, भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तो करते हैं, पहले तो करते ही नहीं। हमारे ब्रज में दोहा सुनता था मैं बचपन से कि वो क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में कर ही ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अपन दुख में याद करते हैं भगवान की। मैं शायद कथा में किसी प्रसंग में कहा था कि किसी दुख में याद करना या किसी कामना से याद करना, ये दोनों ही भक्ति मतलब की भक्ति है। भगवान की याद तो निष्काम भाव से करो, किसी कामना से नहीं, कष्ट की निवृत्ति के लिए नहीं। हम लोग जो हैं जब सुखी हो जाते हैं, थोड़ा धन ऐश्वर्य बढ़ जाता है, तो प्रभु का विस्मरण कर देते हैं, याद नहीं करते। अच्छा, वो हमसे कुछ मांगते हैं क्या? सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती माणिक आपसे कभी कुछ मांगा? वो तो एक ही बात कहते हैं कि कभी कभी मेरी याद कर लिया करो। हम वही नहीं कर पाते। अब गजराज जो हाथी था ना, गजेंद्र, उसकी कई पत्नियां थीं और बहुत बच्चे थे। बड़ा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर, त्रिकूट पर्वत की कंदरा में रहता था, पत्नी बच्चों के साथ में वास करता था। और जब झूमता हुआ गजराज चलता ना, तो छोटे छोटे सियार हैं, खरगोश हैं, हिरण हैं, जय जयकार लगाते। तो बोल देता, डरना नहीं, मैं जंगल का राजा हूं, मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा सकता हूं। अभिमान हो गया था उसके मन में। एक बार अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाकर के जब नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सूरदासी गाते, वो सरोवर जो थी ना, सिंधु जैसी लगती थी। सरोवर क्या थी? सागर जैसी थी बिल्कुल। पत्नी बच्चों को लेकर के उसमें प्रवेश किया, मल मल के नहला रहा है, पत्नी को, बच्चों को, सबको प्रेम से।
उसी में कोई रहता था ग्राह ने पैर पकड़ लिया। तो गजराज कहता है किसी छोटे जंतु ने मेरा पैर पकड़ा, अभी उसको मालूम नहीं अपन कौन है। जब मालूम चलेगा हो महाराज का पैर पकड़ लिया गलती से, माफी मांगेगा, माफ कर दूंगा बाद में। ऐसा उसने सोचा, पहले नहा लूं। अब नहाते नहाते उसको लगा कि मैं कुछ कमजोर हो रहा हूं, क्योंकि ग्राह तो जल का जंतु है। अब इसके रक्त का पान कर रहा है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उसको पान कर रहा है। उसने अंदर नजर डाल के देखा तो बहुत बड़ा ग्राह। पत्नियों से बोला किसी बड़े ग्राह ने पैर पकड़ लिया देवी मेरा। बच्चों से कहा अरे बच्चों मैं बड़े संकट में पड़ गया हूं। अब पत्नी बच्चों ने सूंड पकड़ के बहुत खींचा, लेकिन वो तो छोड़ता ही नहीं, जल जंतु है। पत्नियों ने सूंड हटाई, मुंह फेर कर चल दी। अरे धर्म पत्नी जी आप कहां जाती हो? बोले पतिदेव आप निकलोगे नहीं तो हम यहां खड़ी थोड़ी रहेंगी, और काम भी तो देखना है। बच्चे बोले बाबूजी अब आप तो निकलोगे ही नहीं, कितने दिन हो गए हम भूखे खड़े हैं यहाँ पे, तो क्या करें? खाली पानी पी के जिंदे थोड़ी नहीं रह सकते। पत्नी बच्चे छोड़ करके चले गए। गजराज को बड़ी ग्लानि हुई। इन हाड़मांस के पुतले वालों से मैं सहायता मांगता हूं, इतनी सहायता गोविंद से मांगता तो भी कल्याण हो जाता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, ऐसा लिखा है। पर आश्चर्य की बात यह कि गजराज ने जो प्रभु की स्तुति गाई, ध्यान देना, उसमें नाम किसी का नहीं लिया। हाँ, न नारायण का नाम, न विष्णु, न राम, न कृष्ण, न दुर्गा जी, न भैरव जी, किसी का नाम नहीं। और स्तुति पूरी गा रहा है, नाम किसी देवता का नहीं, और स्तुति पूरी हो रही। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम बोलते हैं इसे। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। भगवान की बड़ी मंगल स्तुति गाई। कहता है यह स्वात्मनीदम निजमाई अर्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविद्रदिक साक्षु वयम तदीक्षते स आत्ममूलो बतुमाम परात्पर। गजराज कहते हैं जो अपनी इच्छा से सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और लय कर देते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। जिसकी कृपा के बिना संसार का कोई भी कार्य सुसंपन्न नहीं हो सकता, जिसकी इच्छा के बिना संसार की कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर के मुझे दर्शन दें। और फिर कहता है कि अरूपाय और रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। जो निर्गुण होने पर सगुण भी है और सगुण होने पर निर्गुण भी है, मैं प्रणाम करता हूं, वो मेरी रक्षा करें। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं उन क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं उस क्षेत्रज्ञ अविनाशी को प्रणाम करता हूं। तो क्षेत्र हो गया शरीर और क्षेत्रज्ञ हो गया मेरा गोविंद। अब आश्चर्य की बात तो यह है सज्जनों कि गजराज ने स्तुति तो सबकी गाई, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। देख लो, अब यह है ना विचित्र बात, किसी भी देवी देवता का नाम लिया नहीं। भगवान सुखदेव कहते हैं आकाश में देवताओं की बड़ी भीड़ लगी है। हाँ, बड़ी भारी भीड़ लगी देवताओं की आकाश मंडल में। और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरा नाम लेकर के पुकारा नहीं तो मैं बचाने क्यों जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना। सब देवताओं के मन में अभिमान है, हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों। ब्रह्मा बोले पूरा नाम याद नहीं था तो चार मुंह वाला आके रक्षा कर दे, इतना बोलता मैं तो ही बचा लेता। माता जी बोली सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय बोला नहीं। ऊंचे छत्र वाली कहा नहीं, पहाड़ा वाली कहा नहीं। भोलेनाथ ने कहा
पूरा नहीं था नाम याद तो इतना ही बोल देता, सिर्फ इतना कह देता। त्रिनेत्र आ जाएं, त्रिशूलधारी आ जाएं, और कुछ भी याद नहीं था तो बोल बम कह देता। आहा, वो कांवड़ के वाले आते हैं ना महाराज, हरिद्वार से जो कांवड़ ले लेके आते हैं अपने अपने गांवों के लिए, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, पूरा रोड को घेर लेते हैं। क्या मजाल कोई निकल जाए, हॉर्न दो तो सुनते ही नहीं। जगह जगह पर कैंप लगे रहते हैं, उनकी सब निःशुल्क व्यवस्था होती है, भोजन फ्री, नाश्ता फ्री, सुल्फा फ्री। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, बोल बम, इतना ही तो करना है। ऐसा श्रावण का महीना और ऐसी शिव चतुर्दशी रोज आवे तो ही अच्छा। भोलेनाथ कहते हैं कुछ भी तो नहीं कहा तो मैं बचाने क्यों जाऊं। अरे ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना, सबको अभिमान है, अपना नाम नहीं लिया। पर मालूम है मेरे गोविंद ने क्या सोचा, बोले भैया किसी का जो नाम नहीं वो अपना ही नाम है। अब मैं भी बचाने न गया तो ये तो डूब के मर ही जाएगा ना बेचारा। संतजन कहते हैं कि गोविंद जब गरुड़ पर बैठने को चले तो प्रभु ने गरुड़ के चेहरे को देखा कि उसको भी अभिमान हो गया है। ये बहुत गलत बात है। अब बेचारे जो गरुड़ जी है ना, उनको भी दंभ आ गया, बोले बिना मेरे भगवान का भी काम नहीं चलता, त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हूं, मुझ में शक्ति है तभी तो उड़ता हूं। हाँ, अब देखो ना, कहीं भी जल्दी जाना होता है तो मेरे कंधे पे ही उठ के चलते हैं, हम में शक्ति है तभी। कन्हैया बोले हो गया काम। अरे गजराज को बाद में बचाएंगे, पहले इसको बचाएं। ये तो अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। कहते हैं उसकी पीठ पर प्रभु ने उंगली रख दी, बोले उड़ो। बोले पूरे बैठ जाओ ना साहब, फिर उड़ जाऊंगा। बोले नहीं, आज तो तुम मेरी उंगली को ही उड़ाओ। अब पंख फड़फड़ाने लगे श्रीमान गरुड़ जी, लेकिन तिल भर भी प्रभु की उंगली को उठा न सके। गोविंद मुस्कुरा के बोले अभिमान करता है, मैं त्रिलोकीनाथ को लेके उड़ता हूं। अरे क्या सामर्थ्य तुम्हारी जो तुम मुझे लेकर के उड़ो, मैं ही अपने दोनों चरणों में तुम्हें बांधकर तुम्हें ही लेके उड़ता हूं मैं। गरुड़ जी का अभिमान मिट गया। फिर गरुड़ जी बोले अब बैठ जाइए। तब भगवान विराजे, लेकिन गजराज भी पक्का है, देखो किसी का नाम लिया ही नहीं, न देवियों का नाम न देवाओं का नाम, किसी का नाम लेता ही नहीं है। लेकिन भगवान जब गरुड़ासीन होकर के आ गए, आहा, तो श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि सोन्त सरस्रुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब तक नाम लिया नहीं, और जब गोविंद को आते देख लिया तो उसने तुरंत कमल का फूल तोड़कर अपने सूंड में लेकर के प्रभु की ओर चढ़ाया। उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रान, और तब बोला हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जब तक देखा नहीं तब तक नाम नहीं लिया, इतना पक्का भगत है। प्रभु ने ग्राह की सूंड, गजराज की सूंड पकड़ के खींचा तो ग्राह भी आगे आ गया, और अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से प्रभु ने ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया, ऐसा लिखा है। अब देखो यहां और चमत्कार हो गया जी। योसौ ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूप धृक मुक्तो देवल सापे न हुहुर गंधर्व सत्तम। ये ग्राह जो था ना, देवल मुनि के साप से एक हुहु नाम का गंधर्व ही ग्राह बन गया था। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका बता दूं। जैसे अपने नाटकों में एक दो आदमी हंसाने वाले होते हैं ना, उनका काम होता है हंसाना, है ना। रासलीला में मन सुखा धन सुखा होते हैं, रामलीला में भी होते हैं, नाटकों में जोकर होते हैं, होते बड़े अच्छे हैं वो, पर वो बात ऐसी कहेंगे कि आपको हंसी आ जाए। ऐसे ही देवताओं की मंडली में दो गंधर्व हैं हंसाने वाले,
और दोनों ही खास भाई हैं, विदूषक हैं। एक का नाम है हाहा और दूसरे का नाम है हु। बोलो जय श्री कृष्ण। हाहा और हु दो हैं। हाँ, अब देखो, ये हु नाम का जो गंधर्व था, नदी के किनारे बैठा था। उस नदी में संत देवल मुनि नहाने आए। आपने देखा होगा जब संत लोग नदी स्नान करते हैं तो फिर कई लोग उसमें खड़े होकर सूर्यार्घ देते हैं, माला जपते हैं। नदी में खड़े होकर जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, ऐसा बोलते हैं संत जन। तो देवल मुनि अपनी माला जप रहे थे। हु गंधर्व ने दूर से देखा, बोले दुनिया को तो हंसाता हूं, आज बाबा को ही हंसाना चाहिए, ऐसा डरा दूं कि बाबा भी याद करे। अब जोकर मतलब जोकर। तो उसने क्या किया, जल में डुबकी लगाई और नीचे नीचे आकर के बाबा का पैर पकड़ लिया। सो देवल मुनि की तो माला वाला सब छूट गई। बेचारे घबराए, कौन आया, उछल गए, महात्मा जी ध्यान भंग हो गया। बोले क्यों, शर्म नहीं आती, मैं माला जप रहा था, सब छुटा दिया तुमने हैं? छुप कर के पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, तुम्हें शाप देता हूं तो ग्राह हो जाए, ऐसे ही पकड़ता रहे सबको। अरे महाराज ये क्या कर दिया आपने, मैं तो गंधर्व हूं, विनोद करना तो मेरा स्वभाव है, मैं तो सबकी आलस्यता और सब लोगों की उदासी को मिटाता हूं। देवल बोले गड़बड़ हो गया, अब भैया कहना था सो हमने तो कह दिया, पर एक काम करो, तुम बनोगे ग्राह, लेकिन गोविंद के सुदर्शन चक्र का स्पर्श होते ही तुम्हें उस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तो सुखदेव स्वामी याद दिला रहे, योसौ ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूप धृक, मुक्तो देवल सापे न हुर गंधर्व सत्तम। देवल मुनि के शाप से आज ये मुक्त हो गया। और गजराज को भी देखो मुक्ति मिली, गजराज को ग्राह से मुक्ति मिली और ग्राह को ग्राह से मुक्ति मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति और उनके हाथ से मरना भी मुक्ति। एक संत कहते हैं, मुझे पूरी कविता याद नहीं, उसकी लास्ट लाइन का आधा मुझे याद है। उस आधी कविता में लिखा था कि तुमने क्या किया, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। पूरी कविता कह के संत लास्ट में कहते हैं कि गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। तुमने गजराज का उबार दिया कि ग्राह का कल्याण कर दिया, तुमने तो दोनों को ही कल्याण किया। अच्छी कथा परीक्षित तुमको मैंने क्यों सुनाई? परीक्षित बोले आप सुना रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं राजन, ये कथा मैंने इसलिए सुनाई कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा से सब विधि, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्वर के बलराम। कोई बल व्यक्ति का जब काम नहीं आता तो गोविंद को पुकारता है। यदि श्रद्धा से प्रभु के नाम का उच्चारण करे तो ये नौबत ही क्यों आए। अहरनिश प्रभु की याद करो, अहरनिश गोविंद का स्मरण करो, ये बड़ा आवश्यक है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते नाचते गाते ये ध्यान रखना है कि प्रभु मेरे साथ हैं। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बड़े अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। उसमें क्रम संदर्भ, षट संदर्भ, ऐसी अद्भुत भक्ति की व्याख्याएं की गई हैं। मेरे पूज्य सदगुरुदेव थे ना स्वामी श्री रामानुजाचार्य प्रभु, बड़े अद्भुत विद्वान थे, बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी थे। वे कहते थे कि मैंने समस्त संप्रदायों के ग्रंथों को देखा है, पर विशिष्ट भक्ति का प्रतिपादन करने वाले दो ही संप्रदायों में ग्रंथ मुझे मिले, रामानु संप्रदाय या माध्य गौड़ेश्वर।
गौड़ीय संप्रदाय में। ऐसी सुंदर व्याख्या है भक्ति की। तो षट संदर्भ में बड़ा अच्छा अद्भुत व्याख्यान मिलता है। परमात्मा हमारे साथ में हैं और अहर्निश वो मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास मन में सजाओ, ऐसे विश्वास को मन में लगाओ, नितांत जरूरी है। अपने रहने का मकान जब घर में बनवाए ना, तो सबसे सुंदर जो जगह है उसमें मंदिर बनवाओ। मंदिर तो घर में होना ही चाहिए। बिना मंदिर के घर तो स्मशान तुल्य माना गया है। और दूसरी बात, अपने घर में जो हम प्रतिमा रखते हैं ना, तो शास्त्र सम्मत ये अभिमत है कि वो प्रतिमा देव मूर्ति घर में जो पूजा में रखी जाती है वो 10-12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10-12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा मूर्ति रखना निषेध है। अच्छा, बिना प्राण प्रतिष्ठा किए स्टेचू तो कितना भी बड़ा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या भगवान का चित्र कितना भी बड़ा घर में रखें, क्यों चित्र की तो प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं। लेकिन जो प्रभु की अष्ट धातु की मूर्ति या किसी भी धातु की मूर्ति जो घर में हम रखते हैं पूजा में, वह मूर्ति कभी भी 10-12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसमें 3 बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? ये मूर्ति है, कभी भाव मत जगाओ। ये तो प्रत्यक्ष मेरे गोविंद हैं, इस लाड़ से लाड़ लड़ाओ। क्यों मूर्ति मानेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी कैसे? बिना भगवान के भोग लगाए किसी भी पदार्थ का सेवन मत करो। और वही वस्तु घर में बननी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकती है। जो पदार्थ भगवान के भोग में वर्जित है वो तो रसोई घर में आना ही नहीं चाहिए। यह नियम है शास्त्र का। घर में 2 मंदिर होते हैं, एक मंदिर वो जिसमें गोविंद विराजमान है, दूसरा मंदिर वो जिसमें गोविंद का भोग बनता है। लिखा तो यह भी है कि रसोई घर में चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करना चाहिए। चप्पल सोने की भी है तो भी वर्जित है। टाट बिछा लो, ठंडी लगती है तो संगमरमर लगाए महाराज। लकड़ी के खड़ामू स्पेशल रसोई के लिए बनाओ तो ठीक है, बहुत ठंड लगे तो उनको पहनो, पर शर्त यह है कि वो बाहर नहीं आने चाहिए। लिखा तो यह भी है कि खड़े होकर भोजन बनाना मना है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर चलो कलयुग है, इतनी छूट मिल भी जाए तो कम से कम चप्पल पहन के तो मत बनाओ। जो चीज भगवान के भोग में वर्जित है वो प्रभु और रसोई में आना भी वर्जित है। तामसी पदार्थ भगवान के भोग में वर्जित, वो रसोई में नहीं आना चाहिए। मैं उड़ीसा में कथा कह रहा था, एक कॉलेज के ग्राउंड में बहुत बाल गोपाल आए और बोले ठाकुर जी आपसे हमको दीक्षा लेनी है। मैंने कहा भैया वो तो मैं ठीक है दीक्षा तो दे सकता हूं, पर 3 शर्त हैं। बोले कौन कौन सी? बोले पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें चोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुत्व की पहचान है चोटी रखना। चोटी तो जरूरी है। एक वो जमाना था जब लोग कहते थे दीवार में जिंदे चिन करके मर जाना मंजूर, पर चोटी नहीं कटाएंगे। अभी भले आदमी अपने आप काट लेते हैं। और आश्चर्य की बात यह कि भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई, अब तो बहनों की चोटी भी छोटी हो गई। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। बहनों का तो सर्वोत्तम श्रृंगाराभूषण ही केश हैं। भाइयों की चोटी गायब, बहनों की चोटी छोटी। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा चोटी रखनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया उड़ीसा में रहते हो, भगवान भरोसे चलता है, तुम्हें गीता हाथ में रखे प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि जीवन में शराब और मांस का सेवन नहीं करोगे।
और तीसरी बात मैंने कहा तुम पैंट पहनो चाहे पतलून पहनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर जिस समय प्रातः मंत्र जाप करोगे, पूजा करोगे, तो धोती पहन के ही करनी पड़ेगी। ये 3 बातें मानते हो तो कल आना, दीक्षा मिल जाएगी। बंगाल की एक बात मुझे बहुत भाती है, आप कितने ऊंचे बैरिस्टर सही, कितने ऊंचे मंत्री संतरी फंतरी खंतरी कुछ भी सही, आप कितने ऊंचे पद पर सही, लेकिन शादी जब आप करेंगे तो धोती पहननी ही पड़ेगी। बंगाल में बिना धोती पहने बर शादी नहीं कर सकता। हाँ, मंदिर में आप अंदर जाओगे तो धोती पहननी पड़ेगी, और कितने ऊंचे बैरिस्टर सही, लेकिन शादी में जब दुल्हा बनोगे तो बिना धोती के नहीं जा सकते। ये कितनी अच्छी बात है। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देव का यजन करो। जो भी धार्मिक कृत्य हैं धोती पहनकर करोगे तो उनका फल 100% मिलेगा, जरूरी होता है। तो रसोई में वही पदार्थ बनाने हैं जो प्रभु के भोग के लिए कहे गए हैं। और तीसरी बात यह है कि भगवान को जो वस्तु हमने समर्पित कर दी, जो भी चढ़ाया, प्रभु के चरण में हमने फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, तुलसी चढ़ाई, उसको भूलकर भी पैरों में नहीं गिरना चाहिए। हाँ, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि यह नियम वृंदावन में नहीं लगता। 3 नंबर वाला, दिल्ली में आपने मंदिर में भगवान को माला चढ़ाई और माला पुजारी जी ने आपको वापस कर दी, और आपने फिर वो माला कहीं रोड पर या नाली में डाल दी, तो ये भगवान की सेवा का बहुत बड़ा अपराध है, और ये सेवा अपराध नहीं करना। लेकिन ब्रज में यदि ऐसा हो जाए तो यहां दोष इसलिए नहीं है कि यहां तो रज के कणकण में गोविंद वास करता है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। वृंदावन में हम चल रहे हैं, फूल बरसा दिए, प्रभु की माला मिली थी, कदाचित वो गिर जाए भूमि पर, तो इस भूमि पर उसका दोष नहीं है, क्योंकि तो भूमि गोविंदमयी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भूमि कृष्णमय है। यदा दुर्वास सस्सापात सेन्द्रा लोकास्त्रयो नप निस्त्री कांश्चा भवस्तत्र नेसुरिज्यादय क्रिया। एक बार दुर्वासा जी पधारे थे वैकुंठ में, तो गोविंद ने अपने गले की प्रसादी माला संत दुर्वासा को पहना दी। अब दुर्वासा जी ने वो माला पहनी, बड़े खुश हुए, बड़े फूले न समाये महाराज, भगवान की माला, प्रभु की प्रसादी माला मुझे पहना दी है। दुर्वासा जी वो माला पहन करके स्वर्ग पधारे। देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले में धारण कर ली, गुरुजी ने दी है, और वही माला इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी। हाथी ने माला तोड़ के पैरों में डाल दी। मालूम है क्या हुआ? दुर्वासा ने शाप दे दिया, यदा दुर्वासस सापात। और देवराज इंद्र को दारिद्र्य देखना पड़ा, स्वर्ग दैत्यों ने कब्जे में कर लिया। वो तो अच्छा हुआ, भगवान के चरणों में गए तो भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया बताई, क्षीर सागर के मंथन का उपयोग बताया, बांसुकी नाग को रस्सी बनाए, मंदराचल पर्वत को रई बनाया, मंथन कर रहे हैं। धसने लगे अंदर तो भगवान कच्छप बनकर पधारे नीचे, कमठ रूप लेखन अपने पृष्ठभाग पर धारण किया, ऊपर से भी रोका, देवता और दैत्यों में प्रवेश किया। अरे निकलना था, उसमें से अमृत लोजी विष निकल गया। कालकूटाद उपस्थितम, कालकूट भयंकर विष निकल पड़ा, और 2 4 10 5 तोले नहीं, 10 20 50 हजार करोड़ से भी ज्यादा, करोड़ टन से ज्यादा। जैसे भारत में ब्रह्म नदी है ना, उसमें जो आता है ना भयंकर बाढ़, हजारों हेक्टेयर जमीन को प्रतिवर्ष में बर्बाद कर देती नदी, ऐसे ही समुद्र में से विष की बाढ़ निकल पड़ी। रोते रोते देवता प्रभु के पास में गए। हमारे ब्रज के संत तो बड़ा सुंदर चुटकी लेते हैं, पर देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले देखो भाई, ये जहर बहर पीना तो मेरे बस की बात है नहीं, अपन को तो माखन मिश्री खाना आता है। बोले महाराज, त्रैलोक के दहनात विषात
ये त्रिलोकी को नष्ट करने वाला विष है, इससे कैसे रक्षा हो? तो प्रभु ने कहा शंकर जी के पास चले जाओ और सुनो, मेरा नाम नहीं लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा संत विनोद करते हैं। शिव जी से प्रार्थना की तो शिव जी के बगल में माता जी बैठी है। जब स्तुति सुनी तो शंकर जी भी मुस्कुराए और पार्वती जी से बोले, अहो बत भवान ये तत् प्रजानाम पश्य वै शशम क्षीरोद मथनोद भूता कालकूटाद उपस्थितम। ये तो कालकूट विश्व उपस्थित हो गया है, क्या करें? जानती हो देवता सब स्तुति कर रहे हैं, मेरा वंदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब मुझे विनम्रता पूर्वक जहर देना चाहते हैं, लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं तो विष पीने वाला हूं नहीं। तो माता पार्वती ने क्या जवाब दिया मालूम है? प्रभु, आपके विष पान करने से त्रिलोकी के लोगों का संकट निवृत्त हो सकता है, तो मैं आपको विष पान करने की अनुमति देती हूं। लेकिन वहां सुखदेव स्वामी ने तुरंत सुधार कर दिया। बोले, पार्वती माता ने शिव जी को विष पान करने की आज्ञा दे दी। आप ये न सोचें कि हम कोई कम पतिव्रता थोड़े ही हैं, हम कोई छोटी मोटी पतिव्रता थोड़े ही हैं। हम भी कह देंगे पतिदेव से, पी जाओ पतिदेव तुम भी। ये पतिदेव तो राम नाम सत्य 1.5 मिनट में हो जाएंगे। इसलिए वहां सुखदेव ने सुधार किया। ध्यान से सुनना। कहते हैं पार्वती जी ने शंकर जी को विषपान करने की आज्ञा तो दी, पर क्यों दी? क्योंकि प्रभाव अज्ञान मोदत। माता पार्वती शंकर के प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उनको अनुमोदन कर दिया विषपान का। प्रभाव न जानती तो क्यों कहती? ततः करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भोलेनाथ ने उस पूरे विष को अंजलि में ले लिया और पान कर लिया। तो समस्या ये हो गई, अंदर जाए तो गोविंद बैठा है, इधर तो गोविंद बैठा है। उनको तो मीठा माखन खाने की आदत है, और बाहर निकालूं तो सारी दुनिया जल के राख हो जाए। इसलिए भोलेनाथ ने उस विष को कंठ में धारण करके रखा, तो नीलकंठ हो गए, सब लोग जानते हैं। अब समुद्र में से बड़े बड़े रत्न निकले। पारिजात नाम का कल्प वृक्ष निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला। बड़े सुंदर सुंदर रत्न निकल रहे हैं। और कहते हैं अप्सराएं निकली, और चंद्रमा निकला। द्वितीया का बाल चंद्र बोलते हैं उसे, बालेंदु। वह भी समुद्र से चंद्रमा को द्विज बोलते हैं, ध्यान देना। चंद्रमा का नाम द्विज क्यों है? कि इन्होंने 2 बार जन्म लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है, क्योंकि ये सब लोग 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, और एक बार संस्कारों से जन्म लेते हैं। उपनयन संस्कार से दूसरा जन्म होता है, इसलिए वो द्विज हैं। और चंद्रमा भी द्विज है, क्योंकि एक बार तो समुद्र में से प्रकट हुए, और दूसरी बार माता अनसुईया के यहां अत्रि मुनि के घर प्रकट हुए, इसलिए वो द्विज कहलाते हैं। बारुणी मदिरा निकला, दैत्य बोले हम लेंगे, प्रभु बोले ले जाओ। अब तो निकली माता लक्ष्मी। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। लक्ष्मी माता निकली सो महाराज कमाल हो गया। भीड़ लग गई, बोले इनको तो हम लेंगे और हम लेंगे। लेकिन लक्ष्मी माता ने तो केवल नारायण का वर्ण किया, मेरे प्रभु का ही वर्ण किया, और का कैसे कर सकते थे? अमृत कलश को साथ में लेकर के भगवान धन्वंतरी पधारे। दैत्यों ने सोचा लाइन लगाने के चक्कर में रहे तो लक्ष्मी जैसे न मिली, ये भी मिलेगा नहीं अपन को। धन्वंतरी पूरे पधारे ही थे कि दैत्यों ने कलश छुड़ा लिया और चले गए। देवता तो देखते रह गए। मेरे गोविंद मोहिनी बनकर आए, विश्व मोहिनी। हाँ,
और दैत्यों के हाथ से अमृत कलश को लेकर देवताओं को ही पान कराया। सूर्यचंद्र के बीच में सर्वभानु नाम का दैत्य आ गया था। अब उसने पी लिया था तो इधर भी था, इधर भी था, तो ये भी जीवित और ये भी जीवित। राहु केतु हो गया। इसका मतलब क्या है राजन? कि गोविंद के चरणों में जिसका विश्वास है, प्रभु चरणों में जिसकी निष्ठा है, उसके हाथ से छूटी हुई वस्तु भी उसे सकुशल प्राप्त हो जाती है। और प्रभु चरणों में जिसका विश्वास नहीं है, वो हाथ में आए हुए पदार्थ का भी उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। देवताओं का विश्वास था ना, इसलिए हाथ से गया हुआ अमृत भी वापस मिल गया। और दैत्यों को विश्वास नहीं है तो हाथ में आए हुए अमृत को भी वो पी नहीं पाए। प्रभु ने देवताओं को दिलाया। तत्र देवासुरो नामरण परम दारुणम रोध सुदन्य तो राजन स्तुमलो रोमहर्षण। रोमहर्षण युद्ध छिड़ गया और सब देवता विजय स्त्री को प्राप्त हो गए। शंकर भगवान देखने आए थे, मोहिनी रूप को देखते ही रह गए। बड़ी सुंदर कथा है। विश्व मोहिनी का चमत्कार प्रभु ने भोलेनाथ को भी दिखा दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं परीक्षित कि मेरे गोविंद जैसा दरबार तो किसी का है ही नहीं। एक बार इस दरबार में जो आ जाता है ना, उसको भटकना नहीं पड़ता है। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। मुझे लगता है आज भी कोई व्रत है क्या? ताली में करंट ही नहीं है, मस्ती में गाइए। भाव से गाएं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। आंसुओं के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंसुओं के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंसुओं के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंसुओं के फिरते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन बसर इस दुनिया का, है कौन बसर इस दुनिया का। तेरे दर का खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। गोविंद के दरबार में बैठे, माता की गोद में बैठे, बहुत मस्ती से गाएं, बड़ी श्रद्धा से गाएं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस,
आदत बन गई है मांगने की, तो दुनिया से तो मत मांगो कम से कम। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो इस मुरली वाले से, मांगो इस मुरली वाले से, वहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे